Hello and what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Good to see your smiling faces. Hope all you guys are doing absolutely fine. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट केस के बारे में। मैंने अपने इस चैनल में कुछ दिनों पहले कंज्यूमर कोर्ट केस के बारे में कुछ वीडियोस पोस्ट किया था। उन वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मुझे बहुत सारा फोन कॉल्स और ईमेल्स आने लगे। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली इंडिया में कंज्यूमर को लेके बहुत सारा फ्रॉड्स होते रहते हैं। 99% कंज्यूमर्स कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं और इसी वजह से इंडिया में कंज्यूमर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को पहले देख ले। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका मन में जो भी दुविधा है सब दूर हो जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट केसेस के बारे में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। दोस्तों मैंने पहले ही कहा कुछ वीडियोस मैंने इनिशियली पोस्ट किए थे। उन वीडियोस को लेके बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे पास आए, फोन कॉल्स आए, ईमेल्स आए। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों का जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जितना भी फोन कॉल्स मेरे पास आता है कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कस्टमर्स पूछते हैं मेरे से और मैं उनका जवाब देता हूं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक Q&A वीडियो बनाया जाए। जो आपका कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करें। मैं और एक वीडियो बना के उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचा दूंगा। पहला सवाल यह है दोस्तों कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस कब दायर कर सकता हूं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसका प्रॉपर बिल या इनवॉइस आपके पास है, तो केस फाइल करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी देरी हो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आप कंज्यूमर कोर्ट में कभी भी अपीयर कर सकते हो। इसका कोई तय समय सीमा नहीं है। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल जब मर्जी हो आप जाके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और अपना जो कंप्लेन है वो कोर्ट में दर्ज करवा सकते हो। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि कंज्यूमर कोर्ट केस को कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों अगर आप मेरा माने एज पर एज माय एक्सपीरियंसेस गोज, आप ऑफलाइन जाके कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करें। इसमें बहुत सारा एडवांटेजेस है। ऑनलाइन भी आप केस दर्ज करवा सकते हो, लेकिन बाद में जाके आपको ऑफलाइन ही केस दर्ज करवाना होगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी जाके केस फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ तो एंड में जाके आपको ऑफलाइन केस फाइल करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप पहले ही ऑफलाइन जाके केस फाइल कर दो। तीसरा सवाल यह है दोस्तों, क्या हम ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि आप ऑनलाइन में जाके केस फाइल जरूर दर्ज करवा सकते हो, लेकिन अगर वहां पे आपको रेजोल्यूशन ना मिला तो आपको जाके ऑफलाइन केस दर्ज करवाना पड़ेगा। तो बेहतर इसी में है कि आप पहले ही जाके ऑफलाइन केस फाइल कर दे। इसमें आपका वक्त और एनर्जी दोनों ही बचेंगे। अगला सवाल यह है दोस्तों, क्या मैं खुद कोर्ट में जाके केस फाइट कर सकता हूं। तो लीगली दोस्तों आप अपना केस खुद फाइट कर सकते हो। इसमें कोई भी कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए। आमतौर पे जो आम आदमी है उनके पास लीगल नॉलेज नहीं होता है। तो अगर आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है, मेरा सुझाव यही होगा दोस्तों कि आप एक लॉयर का मदद लें, क्योंकि एक लॉयर को कानूनी दावपेच के बारे में पता रहता है। उनको कानून के बारे में नॉलेज रहता है जो एक आम आदमी को नहीं रहता है। तो बेहतरी इसी में है दोस्तों कि अगर आपके पास लीगल नॉलेज ना हो आप एक लॉयर का मदद जरूर लें, क्योंकि कोर्ट में जब आपका अगेंस्ट पार्टी का लॉयर आपसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आपको कानूनी तौर पे देना पड़ेगा। अगर आप खुद केस लड़ सकते हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो जरूर आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप एक लॉयर का मदद जरूर लें। अगला सवाल ये दोस्तों, क्या एक लॉयर मैंडेटरी है। जी नहीं दोस्तों, लॉयर मैंडेटरी नहीं है। आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। शर्त यह है दोस्तों कि आपके अंदर लीगल नॉलेज होना जरूरी है। अगला सवाल यह है दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है एक केस फाइल करने के लिए। आमतौर पर दोस्तों खास कोई डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ता है। आपने जो परचेस किया है वो इनवॉइस लगता है,
अगर आपके और जिससे आप प्रोडक्ट खरीदे हो उनके बीच कोई कम्युनिकेशन हुआ है, चाहे वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हो या ईमेल्स हो या किसी भी तरह का एविडेंस आपके पास है, वो भी सबमिट करना जरूरी होता है। इनिशियली आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, तो पहले आपको लीगल नोटिस का कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है। जितना भी एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हो उतना ही आपका केस के लिए बेहतर होगा। आपका कोशिश यही होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने का कोशिश करें। अगला क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करने का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। पहले तो इनिशियली एक लॉयर की मदद से आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा और लीगल नोटिस भेजने के बाद 30 दिन का वक्त देना पड़ेगा उस नोटिस का जवाब के लिए। अगर आपको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता है जहां से आपने प्रोडक्ट परचेज किया है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लीगल नोटिस का जवाब अगर आपको नहीं मिलता है तब आप एक लॉयर की मदद से कंज्यूमर कोर्ट में जाके ऑफलाइन केस दर्ज करवा सकते हो। सारा का सारा बिल, सारा का सारा इनवॉइस, एविडेंस जितना भी है आपके पास, ईमेल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जितना भी एविडेंस है सब कलेक्ट करें और केस फाइल कर सकते हो लीगल नोटिस भेजने के बाद। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कितना कॉम्पेंसेशन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, क्लेम तो आप कुछ भी कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन आपको तभी मिलेगा जब आप केस जीत जाओगे। आप अपना मन के मुताबिक कॉम्पेंसेशन अमाउंट क्लेम कर सकते हो, लेकिन जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा जज ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कॉम्पेंसेशन का अमाउंट डिपेंड करता है कंज्यूमर कोर्ट का जो जज है उनके जजमेंट के ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जितना चाहे कॉम्पेंसेशन क्लेम करो। करने में तो आप 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो कंपेंसेशन अमाउंट है उसको जज डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कंज्यूमर कोर्ट लड़ने में कितना वक्त लगता है। दोस्तों, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, जब आप लीगल नोटिस भेजोगे जिसके अगेंस्ट में आप लीगल नोटिस भेजते हो, अगर वो डर जाते हैं और आपके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको तो केस करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वो लोग जवाब देने से मना कर देते हैं और आपको केस फाइल करना पड़ता है और आपका ओपोनेंट पार्टी अगर केस को लड़ना चाहता है तो आपको 2-3 महीना से लेके 2-3 साल तक लग सकता है। डिपेंड करता है आपका लॉयर्स के ऊपर। आपका लॉयर कोर्ट में केस को किस तरह से लड़ता है, कितना कोर्ट एडजर्नमेंट्स होता है, कितना हियरिंग्स बेकार जाता है, इन सारे चीजों के ऊपर टाइम डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब आप लीगल नोटिस भेजते हो बहुत मर्तबा ये देखा गया है जो आपका ओपोनेंट पार्टी है वो डर जाता है और आपके साथ नेगोशिएशन में बैठ जाता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आप जरूर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, क्योंकि उसमें आपका एनर्जी, आपका वक्त, आपका हैरेसमेंट से आप बच पाओगे। तो अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से खुश हो तो आप जरूर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका अगेंस्ट पार्टी के ऊपर जिसके खिलाफ आप केस दायर करना चाहते हो। अगला सवाल है क्या लीगल नोटिस भेजना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस भेजना जरूरी है। अगर आप लीगल नोटिस नहीं भेजते हो और डायरेक्टली कोर्ट में जाके ऑफलाइन केस फाइल करते हो तो केस दायर होने के बाद कोर्ट खुद लीगल नोटिस भेजता है। इसमें वक्त जाया होता है, तो बेहतर इसी में है दोस्तों, केस फाइल करने से पहले आप लीगल नोटिस भेज दो। उसका रिप्लाई आगे से क्या आता है वो आपके पास आ जाएगा, उसके बाद जाके आप केस फाइल करो। इसमें आपका वक्त का बचत होगा। आपके जानकारी के लिए ये बात शेयर कर दूं दोस्तों कि हर महीने एक हियरिंग होता है और उस हियरिंग में आपका कोर्ट में मौजूद होना जरूरी नहीं है। अगर आपने एक लॉयर हायर किया है तो आपको कोर्ट जाने का कोई दरकार नहीं, लेकिन अगर आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हो तो हर हियरिंग में आपको कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा। अगर आपने एक लॉयर हायर किया है तो कोर्ट में पेश होने का कोई जरूरत नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट केसेस का हियरिंग नॉर्मली महीने में एक बार ही होता है। ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि अगर मैं केस हार जाता हूं तो क्या मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा जवाब ये है दोस्तों कि अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको कोई कंपनसेशन देने का जरूरत नहीं और आपको डरने का भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमर कोर्ट है। आमतौर पे जो फैसला है वो कंज्यूमर के हक में आता है। अगर आप कोई फ्रॉड करना चाहते हो कंपनी के अगेंस्ट में तब आपके ऊपर कंपनसेशन लग सकता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो, आपके साथ वाकई में कोई फ्रॉड हुआ है
तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, आपको कोई कंपेंसेशन देने का जरूरत नहीं, इवन इफ आप केस हार जाते हो। लेकिन अगर आप एक कंपनी को डिफेम करना चाहते हो, उसको जबरदस्ती कोर्ट में घसीटना चाहते हो और उसके खिलाफ एक फ्रॉड केस डालना चाहते हो, इस सिनेरियो में आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आपके दलीलें सही हैं, तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। कंज्यूमर कोर्ट केसेस में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला तो आप में पेशेंस होना चाहिए और दूसरा बात आपके अंदर गट्स होना चाहिए। आप किसी भी दबाव में ना आए। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो चाहे आपको जितना भी धमकाया जाए, आपके ऊपर जितना भी टॉर्चर किया जाए, आप सीधा कोर्ट को अप्रोच करो, आपको न्याय जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो, केस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबा खींच जाए, लेकिन आखिरकार आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। पहला तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, दूसरा बात आपके अंदर गट्स होना चाहिए एक कंज्यूमर कोर्ट केस को मजबूती से लड़ने का। जब आप कोई चीज खरीदते हो और आपके साथ फ्रॉड होता है, आप हमेशा ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस आप कलेक्ट करें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें, ईमेल्स भेजें, उस ईमेल्स का कॉपी आपका एविडेंस के हिसाब से रख लें। अगर सर्विस सेंटर में जाके आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो सर्विस सेंटर में जो जॉब शीट है, जो जॉब ऑर्डर है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जरूर रखें ताकि कोर्ट में जाके आप उन चीजों को पेश कर पाओ। तो आपके तरफ से ये कोशिश होना चाहिए कि आप हमेशा एविडेंस गैदर करते रहें। आप एक कंज्यूमर हो, जब भी आप कोई चीज खरीदो, एक चीज आपका ध्यान में रख लो, आपको हमेशा इनवॉइस लेना है, हमेशा बिल लेना है जिसमें प्रॉपर जीएसटी मेंशन हो, जिसमें तारीख लिखा हुआ हो, जिसमें कंपनी का सील और सिग्नेचर हो। एक जेन्युइन बिल का डिमांड आप जरूर करें ताकि आगे जाके अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, उस बिल को आप कोर्ट में पेश कर पाओ। हाथ से लिखा हुआ बिल को आप एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोर्ट में इस तरह का बिल एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा एक जेन्युइन बिल का डिमांड करें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसको कोर्ट में पेश कर पाओ और जो सेलर है वो भी टैक्स का चोरी ना कर पाए। तो जो इनवॉइस आपको मिलता है, आप इंश्योर करें कि उसमें जीएसटी मेंशन किया हुआ हो, जीएसटी का नंबर और जो जीएसटी डिडक्शन है वो पूरी तरह से बिल में दिखना चाहिए। अगला सवाल यह है दोस्तों, क्या कोई स्पेसिफिक अमाउंट है जिसका होना जरूरी है एक केस को फाइल करने के लिए? तो जवाब यह है दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट तय नहीं है। अगर आपके साथ 1 रुपए का भी फ्रॉड हुआ है और आपको न्याय चाहिए तो आप 1 रुपए के लिए भी लड़ सकते हो, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। चाहे अमाउंट कितना भी कम हो, 1 रुपए 50 पैसा, अगर आपके साथ 50 पैसे का भी फ्रॉड होता है तो आप केस फाइल कर सकते हो। कोई भी अमाउंट स्पेसिफिकेशन कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल करने के लिए मेंशन नहीं किया गया है। किसी भी अमाउंट के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अगला सवाल है दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट केस कहां फाइल करें? दोस्तों, इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम है, तो आप जहां रहते हो वहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वहां पे जाके आप कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको सही तरीके से एड्रेस पता नहीं है तो आप गूगल में जाके आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एड्रेस निकाल सकते हो या किसी भी लॉयर का एडवाइस आप ले सकते हो। व्हाट इफ आई लूज द केस? अगर मैं केस हार जाता हूं उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस फाइल करना पड़ेगा। अगर वहां पे आप हार जाते हो तो स्टेट फोरम में आप जाके केस फाइल कर सकते हो। अगर स्टेट फोरम में भी आप केस हार जाते हो तो आप नेशनल फोरम में जाके अपना केस को दोबारा रजिस्टर करवा सकते हो और उसको फाइट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपील कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या पूरा का पूरा केस का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, इनिशियली जो लॉयर का फीस है, जो आपका कन्वेंस का फीस है, सारा का सारा खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। जब आप केस जीत जाते हो तभी जाके आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप केस लड़ना चाहते हो, इनिशियली लॉयर का फीस, कन्वेंस फीस, जितना भी खर्चा वगैरह होता है, सबका खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा। जब आप केस जीत जाओगे तब आपका जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसके साथ कंपेंसेशन जोड़ के आपको वापस मिलेगा। तो जितना भी आपका खर्चा है
वो आपको वापस मिल जाएगा, इसको लेके कोई टेंशन करने का जरूरत नहीं है। मेरा एडवाइस यही रहेगा दोस्तों कि आप कोई बजट लॉयर करना, ऐसा लॉयर मत करना जिसका फीस बहुत ज्यादा हाई हो, 500, 1000, 1500 के अंदर जिसका फीस हो, इस तरह का लॉयर हायर करें। ज्यादा महंगा लॉयर हायर करने से बचे, क्योंकि अगर आप ज्यादा महंगा लॉयर हायर करोगे तो इनमें जाके आपका कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा। केस तो आप जीत जाओगे, लेकिन लॉयर का फीस में ही आपका आधा कॉम्पेंसेशन निकल जाएगा। तो बजट लॉयर हायर करो, और जिस लॉयर का एक्सपीरियंस हो कंज्यूमर कोर्ट केसेस को लड़ने का, उसी तरह का लॉयर को आप हायर करो। तो दोस्तों यही वो सवाल है जो मुझे बार बार पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, व्हाट्सएप में। तो इस सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करें। मैं फिर से एक Q&A सेशन बना के आपका सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कंज्यूमर कोर्ट केसेस को लेके परेशान है, उनसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप या आपका दोस्त कंज्यूमर फ्रॉड का शिकार है तो उनसे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका मदद हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सटेंडेड हेल्प एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।